नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम, एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। ये पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें बताना है कि किस पॉलिनोमियल का ये x प्लस वन फैक्टर है। तो इसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। फैक्टर थ्योरम का रिजल्ट है, एक बार फटाफट यहाँ देख लो क्या होता है। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यदि ये फैक्टर p ऑफ x का है तो p ऑफ a क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी ए पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। और यदि पी ऑफ एफ ज़ीरो है, किसी वैल्यू पर ज़ीरो है, तो इसका एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। दो रिजल्ट्स हैं, तो इसमें हमें बताना है एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं है। तो एक्स प्लस वन फैक्टर कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर। जैसे क्या था ना, एक्स माइनस ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए, इसको जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर अगर ये पॉलिनोमियल जीरो है तभी ये इसका फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम का रिजल्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो इसका हम पहले लेट ले लेते हैं पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल को। लेट पी ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बताना है, तो हम लेट कर लेते हैं, यदि इफ एक्स प्लस वन सॉरी एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, यदि ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इस पर माइनस वन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। अगर ज़ीरो आएगी तभी ये फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 20 ले लो। अगर 20 को जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ज़ीरो आए, सपोज 5 4 20, ज़ीरो आ गया, तो 5 हमारा क्या होता है इसका फैक्टर। तो यहीं पर हम यहाँ माइनस वन, अगर इसमें ज़ीरो आ जाएगा रखने से वैल्यू, तो ये माइनस वन इसका ज़ीरो होगा और एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे पी ऑफ माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन और बाहर वन। तो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, स्क्वेयर करेंगे तो प्लस वन आएगा, ये प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन। अभी देखो, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो ज़ीरो आ गया। तो पी ऑफ माइनस वन, अगर ज़ीरो आ गया इसका मतलब ये फैक्टर है, ज़ीरो आ गया। तो फैक्टर थ्योरम, जो हमने फैक्टर थ्योरम का रिजल्ट किया था, बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो एक्स इज इक्वल टू ए पर वो ज़ीरो आएगा। अगर एक्स माइनस ए पर ज़ीरो है तो एक्स प्लस ए फैक्टर आएगा। तो ये यूज़ कर रहे हैं हम इसका रिजल्ट, बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, एक्स फोर, यहीं पे ले लेट पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन। अब हमें बताना है कि एक्स प्लस वन इसका भी फैक्टर या नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन पर देखेंगे हम माइनस वन पर। तो पी ऑफ माइनस वन का फोर माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन और फोर किया तो वन, क्यूब किया तो माइनस वन, स्क्वेयर किया तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, एक बच गया इसमें। तो पी ऑफ माइनस वन ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे सेम लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इस पर ज़ीरो आना चाहिए था। बाय फैक्टर थ्योरम एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन, जो हमें पी ऑफ एक्स लिया है इसका नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट चेक करेंगे। थर्ड में दिया हुआ है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं फटाफट कर देती हूँ, सेम मेथड से होगा, एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन।
तो इसमें सिमिलरली वही सब में वही चेक करें, तो डायरेक्ट मैं इसमें देख लेती हूँ x -1 पर। सारे स्टेप्स फर्स्ट में मैंने फॉलो करती, इसमें मैं फटाफट करती हूँ। -1 का 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये -1 + 1। तो यहाँ से 1 का 4 किया तो प्लस का आएगा, माइनस की पावर जब ये 3 है तो -3 और -3 से मल्टीप्लाई हो, -1 का स्क्वायर करके 1 आएगा, +3 3, ये -1 + 1, तो ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल, 3 का ये कैंसिल, लेकिन 1 बच गया। तो यहाँ भी ये 0 नहीं आया, तो यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ नॉट फैक्टर। आप पूरा लिख लेना x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर, ओके, नॉट फैक्टर, ठीक है। फोर्थ चेक करेंगे हम। फोर्थ में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³। सारे स्टेप्स फॉलो करना, मैं फटाफट बता रही हूँ इसमें चेक करके कि ये है या नहीं है, ठीक है। जिस पर भी 0 आ जाएगा वो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 पर बताना है हमें, तो p ऑफ 1 -1 -1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है 2 + √2, तो बाहर ब्रैकेट में आएगा -1 + √2। तो हमने इसका -1 का क्यूब किया -1, -1 का स्क्वायर किया +1, और बाहर -1, ये 2 + √2, तो बाहर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 2 -2, फिर -1 × √2 से होगा तो -√2, और बाहर ये है √2, तो √2 -√2 तो कैंसिल हो गया, और ये -1 -2, और बाहर भी -2 है, तो ये तो -4 बन गया। ये भी 0 नहीं आया, p ऑफ -1 पर 0 नहीं आया, तो बाय फैक्टर थ्योरम इट इज़ नॉट अ फैक्टर। बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। 0 ओनली 1 में ही आया है। तो नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें भी वही है, इसमें आपको x + 1 बताया था, इसमें g ऑफ x बोल दिया इसको कि g ऑफ x अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में, g ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सेम वैसे ही x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। जैसे इसमें क्या था, x + 1 को 0 पुट किया, -1 आएगा तो -1 इसमें रख के देखेंगे, अगर ये 0 आता है तो g ऑफ x इसका फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। देखते हैं इसमें p of x is equal to g of x is equal to, तो g of x is equal to x + 1, x + 1 is equal to 0, x is equal to -1 रखेंगे इसमें हम। 0 आ गया तो ये g of x इस फैक्टर होगा। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, तो -1 का क्यूब किया तो -1 -2, -1 का स्क्वायर किया तो 1 + 1, माइनस माइनस प्लस +2 और -1, -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0 बचा। तो p ऑफ -1 हमारा आ गया 0। तो g ऑफ x हमारा क्या हो गया इसका फैक्टर। तो बाय फैक्टर थ्योरम, इसमें कुछ नहीं, बस फैक्टर को नाम दे दिया g ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x है ही। फैक्टर थ्योरम, g ऑफ x इज अ factor theorem, sorry, is a factor of p of x, is a factor of p of x. Similarly second part में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें p ऑफ x दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1, और g ऑफ x दिया हुआ है x + 2। तो सेम वही g ऑफ x बताना है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो g ऑफ x हमारे पास है, इसको हम = 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 आ गया। अब -2 पर p ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, p ऑफ -2, ये अगर 0 आ गई वैल्यू
तो ये जी ऑफ एक्स फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो एक्स के प्लेस पर -2 पुट करना है, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ -2 रख देंगे, +3 इंटू -2 प्लस 1। -2 की क्यूब करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, और 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, -8। 2 टू ज़ 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, -6 प्लस 1। ये जगह 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 6 -2 और -2 प्लस 1 -1। तो P ऑफ 2 पर वैल्यू तो ज़ीरो नहीं आई, और ज़ीरो नहीं आई तो ये जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि फैक्टर होता तो ये वैल्यू ज़ीरो आनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इसी तरह सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6। और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो x -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया 3, जी ऑफ एक्स था। अब हम इसमें निकालेंगे पी ऑफ 3। पी ऑफ 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 की क्यूब करेंगे तो 27, 3 3 9, 9 पर 36 प्लस 3 प्लस 6। यह जाएगा 27 माइनस 36 माइनस का 9, और 6 प्लस 3 प्लस का 9, तो 9 माइनस 9 ज़ीरो आ गया, ज़ीरो। तो पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से हमारे पास 3 आया था, एक्स की वैल्यू पर पी ऑफ एक्स 3 ज़ीरो आ गया। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, शॉर्ट में लिखती हूँ बाय फैक्टर थ्योरम, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, इसमें बताना नहीं है नहीं है फैक्टर। इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इसमें दिया हुआ है x -1 फैक्टर, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x -1 अगर फैक्टर है, तो जैसे हम देखते थे x -1 है फैक्टर, तो ज़ीरो रख के इसमें x की वैल्यू 1 आ गई। इस 1 पर पी ऑफ जो पॉलिनोमियल गिवन होगा पी ऑफ 1 ज़ीरो होगा। ये फैक्ट हम इसमें यूज़ करेंगे और उससे हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हम लिखेंगे सिंस x -1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x इज इक्वल टू 1, और तो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम एट x इज इक्वल टू 1 पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि गिवन फैक्टर है, हमें भी यूज़ करके आए ना, अगर फैक्टर है तो इस पर 0 आएगा, तो हम 0 रख दिया। अब हम यहाँ पर इसमें 1 रख देंगे। पी ऑफ 1 कैसे निकलेगा, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम के निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2 इधर जाएगा तो के इज इक्वल टू -2, के की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2। सिमिलरली वही x -1 ही फैक्टर दिया हुआ है, तो हम सीधा ही निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है। तो पी ऑफ 1 हम निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट रख देते 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2
प्लस के इंटू 1k प्लस √2। अब इन दोनों को एक सिंगल ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के सामने प्लस पूरी ब्रैकेट इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2 प्लस √2। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे, फैक्टर दिया होता है एट एक्स इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो लाइन लिख लेना, सिंस एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देयरफॉर इस पर 0 होगा। तो 1 निकालेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस √2 इधर रखे प्लस √2 हो जाएगा, प्लस 1 इधर रखे माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 0, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1k माइनस 3 प्लस k, इसमें k प्लस k ऐड करेंगे तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इधर जाकर हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और ये मल्टीप्लाई में इधर रखकर डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में करना है फैक्टराइज। ये हमें एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, सॉरी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। और जब भी क्वाड्रेटिक हो, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके फैक्टर 2 फैक्टर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे क्यूबिक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही फैक्टर, तो इसके 3 फैक्टर। तो अब इसका फैक्टर देखना है हमें क्वाड्रेटिक का, कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये हम करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे। मिडिल टर्म हमें यहाँ पर दिया हुआ है 7x, तो इसको जैसे मान लो 7x को है, हम 7x की मिड टर्म को कैसे कैसे टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे 5x प्लस 2x भी स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, और 4x प्लस 3x भी ये होता है, 6x प्लस x भी 7x होता है। तो हमें कैसे स्प्लिट करना है, हमें क्या देखना है कि 7x 2 टर्म्स में स्प्लिट हो जाए, पर जो फैक्टर जिस भी हम फैक्टर में हम उसको स्प्लिट करें उसका मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा उनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1 12। तो 7 को ऐसी 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस या माइनस करके हमारे पास 7 आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं, अगर 5 2 करते हैं तो इसको तो मल्टीप्लाई करके नहीं आता, 10 आता है। 6 को करेंगे तो भी नहीं आता, 4 और 3 से हमारे पास आता है। 4 3 को मल्टीप्लाई तो 12 आ रहा है और ऐड करते हैं तो 7 आएगा। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम जो भी जिस भी टर्म में स्प्लिट करें उसका मल्टीप्लाई हमारा इन दोनों के यानी एक्स के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर आए। ये भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा काफ़ी सारे। तो 7x का हमने ये देख लिया, 4x 3x। इसमें आपको साइन का भी ध्यान रखना है। कैसे, जैसे मैं लिख देती हूँ 12x², मैंने यहाँ पर 4x लिख दिया और 3x और +1 हमारे पास था ही। तो साइन कैसे देखना है हमें यहाँ पर -7 चाहिए, तो -7 तो आएगा यहाँ पर अगर हम दोनों माइनस रखेंगे तभी आएगा, और दोनों माइनस रखेंगे फिर इनको प्लस करके ये प्लस भी आना चाहिए। तो -4x -3x को अब देखो हम प्लस करेंगे तो -7 आएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का 12 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो साइन का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया स्प्लिट। अब बस इसका हम फैक्टर बना लेंगे, जो इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो 12x और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4x। फर्स्ट में से 4x लिया तो यहाँ पर 3 बच गया और x यहाँ पर 1 बच गया। अब जो ब्रैकेट में आएगा दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए। अब ये 3x है +1 है, तो हमें ब्रैकेट में चाहिए 3x -1, तो यहाँ पर माइनस तब -1 कॉमन ले लेंगे।
ब्रैकेट में बचेगा 3x, माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x + 1 बन जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होनी चाहिए, हमें इस हिसाब से कॉमन लेना है। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास ये 3x - 1 आ गया कॉमन। अब इन दोनों में से हम ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 3x - 1 ये मैंने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, मल्टीप्लाई में ना ये 4x, इन दोनों में से हमने ये लिया तो यहाँ -1 बन गया। तो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई आएगा ना बीच में, तो हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। तो यही हमें करना था, फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, एक 3x - 1 और एक 4x - 1, ये 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में है 2x² + 7x + 3। अब हमें 7x को फिर से करना है 2 पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 3 6। तो अब हमें वो करना है, इनका वो पार्ट लेना है जो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। अब यहाँ देखो हमने 7 का ही किया था ना, तो अगर हम 6x और 1 लें, 6 और 1 लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है ना 6, तो हमें 6 और 1 ले लेंगे। तो 2x² और दोनों प्लस के आएंगे क्योंकि प्लस है यहाँ पर, +6x + x + 3। तो दोनों स्प्लिट कर दिया हमने, 6x 7x को 6 में और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, 3 2 6 का 6x। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2x और 6x में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 3। x + 3 में से 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x, यहाँ पर 3। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया +1। तो 2 फैक्टर बन गए, x + 1 और 2x + 1, x + 3 और 2x + 1। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट देखेंगे, 6x²। बहुत इजी है ये, बस थोड़े से एग्जांपल आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा क्या क्या फैक्टर बनते हैं। 6x² + 5x - 6। अब इसमें हमें 5 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 × 6 36 आए। ठीक है, तो 5x तो इसमें प्लस करके तो 5x आएगा नहीं इनके, तो माइनस करके आएगा। जैसे अगर आपको पता ना चल रहा हो तो हमें 36 चाहिए। ठीक है, तो हम 36 के फैक्टर बने, जैसे 9 और 4 बनेगा, लेकिन एक मेथड बस, क्योंकि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, और जब इसको हम 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 को स्प्लिट कर देंगे हम 9 - 4 में, 2 टर्म तो माइनस करेंगे, क्योंकि ऐड या माइनस करके 5 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 36। तो हम कैसे देखते हैं, 36 जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है उसके हम फैक्टर बना लें। तो इसके मैं फैक्टर बना देती हूँ बताने के लिए, 2 9 फिर 3 पे जाएगा, 3 3 और 1। तो हमारे पास ये आए 4 फैक्टर। ठीक है, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, ऐसे जोड़े बनाने हैं। तो हमें हमारे पास ये बन गया 3 3 9 2 2 4, 9 × 4 36 और 9 - 4 5। तो हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, 6x² + 9, प्लस का 9 आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर +5 चाहिए, बड़े के सामने जो साइन आएगा वही आएगा, -4x। ये याद रखना है, प्लस का साइन चाहिए तो हमें यहाँ बड़े के सामने प्लस रखेंगे। अगर यहाँ पर -5 होता तो हम बड़े के सामने माइनस और छोटे के सामने प्लस लगा देते। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3x। तो 3 2 6 और यहाँ से 3। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस कॉमन आएगा तो दोनों प्लस के आएंगे ना अंदर। अब 2x + 3 कॉमन ले लेंगे, 2x + 3, यहाँ बच गया 3x - 2। तो ये 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में दिया हुआ 3x² - x - 4। तो माइनस इसमें 1 मतलब -1 को स्प्लिट करना है, -x को करना है, और 4 3 12 और 12 के हमें करने हैं। तो 4 और 3 ही बनेंगे, क्योंकि 4 3 को मल्टीप्लाई करते तो 12 और 4 - 3 करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास 4 और 3 ही बन जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 3x² - 4x
+3x-4। अब यहाँ देखो मैंने बड़े के सामने माइनस लगाया है क्योंकि हमें माइनस का x चाहिए, तो -4 + 3 करेंगे तो -x आ जाएगा। तो जो साइन चाहिए बड़े के सामने वही लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 12 और इनको ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4 में से तो x आ रहा है, ओनली x ले लेंगे। 3 बच जाएगा यहाँ पर 3x, यहाँ पर बच जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है +1, तो 3x-4। अब 3x-4 कॉमन और ब्रैकेट में आ गया x + 1। ये हमारे दो फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, हिट एंड ट्रायल। तो 5th क्वेश्चन में हम 3 मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ये एक फैक्टर पता कर लेंगे कि वो क्या है। फिर उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे डिवीज़न मेथड। ये वाला सबसे इजी मेथड है, ठीक है। फिर जो डिवीज़न से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा उसके हम फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि हम चेक करके देखेंगे किस पर ये वैल्यू 0 आ रही है। क्योंकि जैसे हमने वो किया था ना कि x की जिस भी वैल्यू पर आ रही है, मान लो x = 1 पे आ रही है, x = 1 पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो हमारा x - 1 फैक्टर होता था। अगर हमारा x -1 पर 0 आ रहा है तो हमारा इधर ला के x +1 फैक्टर होता था। तो हम x की वैल्यू हम जनरली सिर्फ 2-3 पर ही हम चेक कर लेंगे, जैसे 1 पे चेक करेंगे, फिर -1 पे, फिर 2 पे, तो -2, बस इतने में ही हमारा एक फैक्टर मिल जाएगा। 1 और -1 में मिल जाएगा, नहीं मिले तो हम 2 और -2 पर भी चेक कर लेंगे। ये रफली चेक कर लेंगे पहले हम कि किस पर ये 0 आ रहा है। जिस पर भी 0 आ जाए तो एक फैक्टर तो मिल जाएगा हमें, वहाँ से एक फैक्टर मिल जाएगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से 2 फैक्टर निकालेंगे। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 फैक्टर बनेंगे हमारे। क्वाड्रेटिक था तो हमारे 2 फैक्टर थे, इसमें 3 फैक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर देखते हैं चेक, एट x = 1 पर देखते हैं क्या आता है। ये 1 का क्यूब, 2 जहाँ x है वहाँ 1 लग देंगे, -1 + 2, 1 -2 -1 + 2, 2 से 2 कैंसिल, -1 से 1, तो ये 0 आ गया। तो x = 1 पर 0 आ गया, इसका मतलब बिकॉज x = 1 पर ये 0 आया है, P(1) 0, तो देयरफॉर हमें अभी करके है ना फैक्टर थ्योरम से, तो x - 1 क्या हो जाएगा, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास एक तो ये आ गया x - 1, ये आ गया ना। हमें सारे क्वेश्चन सब इसी पे किया है, जिस पर वैल्यू पर हमारा 0 आता है उसका इधर ले जाएंगे -1 और 0, तो x - 1 हमारे पास फैक्टर। जैसे हमें g(x) दिया हुआ था, g(x) कोई वैल्यू, तो x = 1 करके हमने पुट किया था, तो x - 1, अगर x = 1 है तो x - 1, x = -1 पर होता तो -1 इधर आता प्लस, तो x + 1 फैक्टर होता। तो हमारा 1 पर ही आ गया 0, तो एक फैक्टर हमें मिल गया। अब हम करेंगे डिवीज़न मेथड से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। नाउ डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इस फैक्टर से, क्योंकि जैसे मान लो सपोज हमें ये पता है कि 12 का एक फैक्टर 3 है, ठीक है। तो 3 फैक्टर है, तो अगर हम इसको 3 को डिवाइड करें, 3 × 12, तो जो एक क्वोशिएंट आता है वो भी इसका फैक्टर होता है। तो सेम यही मेथड हम करेंगे कि x - 1 अगर एक फैक्टर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को जो हमें दी हुई है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास क्वोशिएंट आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे 4 इसका होगा तो जो क्वोशिएंट आएगा क्वाड्रेटिक में उसके हम फिर फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या मेथड है डिवाइड करने का, इसमें हम पहला देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर x है और हमें चाहिए x³
तो फर्स्ट जो टर्म होती है एज इट इज़ हमें वो बनाना होता है। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब ही बन जाए। ठीक है, तो प्लस का ये प्लस का ही चाहिए, तो x को हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो बाकी टर्म्स होती है उसको एज इट इज़ कर देंगे, बाकी नहीं देखते, फर्स्ट देखना है हमें। तो x को मैंने एक्स स्क्वेयर से किया तो एक्स क्यूब आ गया, और -1 से भी इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, तो स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब सिमिलरली जैसे हम डिवाइड में माइनस करते हैं तो इसमें भी माइनस करेंगे, और माइनस का रूल क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये डिवीजन मेथड का रूल होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो एक्स क्यूब ये तो टर्म कैंसिल, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +x है, तो -x आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -x स्क्वेयर, -2 + 1 माइनस, और बाकी क्या एज इट इज आ जाएंगे नीचे +2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फर्स्ट है -x स्क्वेयर। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें -x स्क्वेयर एज इट इज़ बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें माइनस का सिंबल चाहिए तो माइनस लगा देंगे, और -x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वेयर आता है। बस फर्स्ट देखना था, बाकी तो जो है उसको जो मल्टीप्लाई करके वो लिख देंगे। तो -1 -x मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आएगा और x आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली साइन चेंज होगा माइनस में, तो पहले माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। अब ये -x -2x हो गया, और ये एज इट इज़। अब यहाँ पर है -2, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास -2x आई, तो उसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 × x -2x। सेकेंड -1 से -2 होगा तो प्लस का 2। अब साइन चेंज, अभी दोनों कैंसिल, ठीक है 0। ये हमारे पास क्वोशंट आ गया x स्क्वेयर -x -2। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म से, जैसे हमने किया था x स्क्वेयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था ना हमने अभी। तो मिडिल टर्म इसमें 1 है, यानी x है, तो 1 के क्या हम करें कि 1 और इंटू 2 आ जाए, तो इसमें 2 और 1 ही बनेगा, क्योंकि 2 और 1 माइनस करेंगे, 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ऐड उनको 2 माइनस करेंगे तो 1। तो x स्क्वेयर -2x + x -2, हमें -x चाहिए तो मैंने बड़े के सामने नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि -2x + x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x, यहाँ x बच गया -2, यहाँ से हम +1 ले लेंगे x -2, और x -2 कॉमन आ गया, ये बच गया x + 1। तो 2 फैक्टर हमारे इससे आ गए, एक फैक्टर हमारा ये था। तो देयरफॉर x -2, x + 1 और x -1 हमारे ये 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, लिख दो चाहे फैक्टर्स ऑफ x, ये फैक्टर्स है, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है x³ -3x स्क्वेयर -9x -1। तो इसको भी हम रफली चेक कर लेंगे कि किस पर बन रहा है। 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, और -3 -9 -5, ये आ जाएगा हमारे पास -8, और -8, और ये आ जाएगा -8। तो बन गया 0 इससे, क्योंकि -8 और यहाँ पर नहीं, ये नहीं बनेगा, 1 पर 0 नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो -8 ही आ गया दोनों। तो अब हम इस पर चेक करेंगे -1 पर, -1 पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, यहाँ करेंगे तो -3, यहाँ करेंगे तो +9 और 5। अब देखो 5, 3 और 1, ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का, तो ये -1 पर 0 बन रहा है। ये हमें रफली पहले चेक कर लेना है, फिर हमें क्वेश्चन में करना है। तो एट x = -1 हम निकालेंगे, क्या आएगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, ये आ जाएगा -1, ये -3, माइनस +9 और -5, ये माइनस माइनस को हम प्लस करेंगे तो -9 + 9 आ गया 0। तो
देयरफॉर अब x इज इक्वल टू -1 है तो x +1 हमारा फैक्टर होगा, इधर आएगा तो +1 बाय फैक्टर थ्योरम। x +1 इज अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब फैक्टर है तो हम इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन मेथड से अब हम करेंगे, ठीक है। x+1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा हमारे पास x³ अब मैं थोड़ा स्पीड से करूँगी तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ध्यान से बताया है। फर्स्ट x³ है तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, बाकी को हम +x² इसके नीचे, अब माइनस करेंगे साइन चेंज, ये कैंसिल, -4x², बाकी एज इट इज़। अब -4x² चाहिए तो मैं -4x से मल्टीप्लाई करूँगी x को, तो -4x² आ जाएगा, -4 को 1 से करेंगे तो -4x आ जाएगा, साइन चेंज होंगे दोनों के, ये कैंसिल, माइनस का 5x आ जाएगा और -5 एज इट इज़, ठीक है। अब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो -5x और -5, ये दोनों के साइन चेंज और ये दोनों कैंसिल, 0 आ गया, यानी ये क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास। एक फैक्टर तो हमारे पास x+1 हो गया, 2 यहाँ से निकलेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास आई है इसके मिडिल टर्म से निकाल लेंगे। मिडिल टर्म है 4, अब 4 की क्या हम करें, जो इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें 5 आए और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, तो 5 और 1 ही बनेगा, x² -5x + x -5, क्योंकि ऐड करेंगे तो आ गया -4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ठीक है। अब इनमें से कॉमन आएगा x -5, यहाँ से 1 कॉमन, x -5 एंड x+1, 2 फैक्टर यहाँ से आ गए, और एक हमारे पास ये था x+1 ही यहाँ से आया है, और x+1 हमारे पास एक और था पहले वाला, तो 2 हमारे पास, x+1 लिख दो या स्क्वायर लिख दो इसका नेक्स्ट में, तो 3 फैक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारे पास, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास ये, तो देखो सारे इसमें पॉजिटिव हैं, तो x = 1 पर तो 0 बनेगा नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो कैंसिल नहीं होगा, तो हम 1 पर देखेंगे, तो एट x = -1 पे आ जाएगा, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 20, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 13, यहाँ से आएगा -32, यहाँ से 20, अब प्लस कर लेंगे हम, 20 + 13, ये हमारे पास आएगा 33, और 33 - 1 32, तो प्लस का 32 और ये माइनस का 32, ये आ गया हमारे पास 0, तो x -1 तो हमारे पास क्या होगा फैक्टर, +1, देयरफॉर इज अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर तो हम अब इसको डिवीजन मेथड से, तो इसका हम अब डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेंगे, x+1 फैक्टर आ गया, तो x² आएगा फर्स्ट, x² यहाँ पर आ जाएगा x³ +x² के नीचे, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये कैंसिल, 13 - 1 आएगा 12x², बाकी एज इट इज़। अब 12 चाहिए तो हमें बस प्लस का 12x कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ गई 12x, सेकेंड आएगी +12x, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, 32 - 12 0 और 2 20, प्लस का 20x +20, अब यहाँ पर हम +20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 1 से होगा तो 20, दोनों 0। अब ये क्वांटिटी का हम मिडिल टर्म से बना लेंगे स्प्लिट मेथड से, तो 12 के क्या फैक्टर बनाएंगे, 20 आ जाए मल्टीप्लाई, तो इसका बनेगा 10 और 2, तो x² दोनों प्लस के, 10x + 2x + 20, ऐड किया तो 12, मल्टीप्लाई तो 20, ठीक है। इसमें से कॉमन आएगा x + 10, यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, 2x + 10, अब x + 10 एंड
एक्स प्लस टू, दो फैक्टर ये हो गए। देयरफॉर एक्स प्लस वन पहले आ गया था हमारे पास, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री आर 10 आर थ्री फैक्टर्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखेंगे, तो इसमें माइनस भी है तो हम पहले वन पर चेक कर लेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा वन का क्यूब, वन स्क्वायर, वन तो टू प्लस वन माइनस टू माइनस टू से टू कैंसिल। तो हिट एंड ट्रायल में मोस्टली वन वन या टू से ही आ जाता है सारे, ज़ीरो तो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स वन पर आ गया तो देयरफॉर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर होगा ऑफ गिवन पॉलिनोमियल का। अब इससे हम डिवाइड कर लेंगे, सेम वही मेथड है जो पहले किया है। टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। फर्स्ट टू वाई क्यूब चाहिए, सॉरी यहाँ पर y इज इक्वल टू वन है, ये पॉलिनोमियल y में है तो y को रखेंगे ना वन, तो यहाँ पर y माइनस वन ही फैक्टर होगा। ठीक है, y माइनस वन, जो भी वेरिएबल दिया होगा वही रखेंगे इसमें। तो ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल में था तो y आ जाएगा। अब y फर्स्ट टर्म चाहिए हमें टू वाई क्यूब, तो y को किससे मल्टीप्लाई करें, टू वाई स्क्वायर से, कि y क्यूब बन जाएगा टू वाई क्यूब। माइनस वन को करेंगे तो माइनस टू वाई स्क्वायर के टर्म के नीचे वाई स्क्वायर की टर्म, साइन चेंज कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू वाई एज इट इज़। अब फर्स्ट टर्म हमें चाहिए थ्री वाई स्क्वायर, तो इसको करें थ्री वाई से मल्टीप्लाई प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास थ्री वाई स्क्वायर। सेकेंड है माइनस थ्री वाई, तो ये आ जाएगा ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस का और प्लस का तो आ जाएगा प्लस का y माइनस वन। अब y माइनस वन को तो प्लस वन से करेंगे तो y माइनस वन आ जाएगा ज़ीरो। ये हमारे पास आ गया, यहाँ कर देती हूँ इसका स्प्लिट मेथड से मिडिल टर्म। तो इसमें थ्री वाई को करेंगे मल्टीप्लाई, टू आना चाहिए तो टू और वन ही बन रहा है सिंपल, टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वाई प्लस वन, ऐड करेंगे तो थ्री वाई बन जाएगा। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है टू वाई कॉमन लिए हमारी बच गया प्लस वन, यहाँ से वन कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में वाई प्लस वन एंड टू वाई प्लस वन। देयरफॉर फर्स्ट हमारे पास आया था वाई माइनस वन, दो यहाँ से आ गए वाई प्लस वन और टू वाई प्लस वन, तो ये थ्री फैक्टर्स हमारे हो गए। एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट।